बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर मोहम्मद वैसदू, आई एम ए वेटरिनरी डॉक्टर। तो जो आज का टॉपिक है डिस्कशन का वो ये है कि जब एक हम हीफर को इंट्रो टू ब्रीड करवाते हैं, जब हम उसको ब्रीडिंग प्रोटोकॉल्स में डालते हैं तो उसमें क्या क्या फ़ीचर्स हम देखते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ होल्स्टाइन फ्रीजियन की जो हीफर्स होती हैं डेयरी फार्म्स के ऊपर, क्या क्या फ़ीचर्स देखते हैं और उनकी जो बॉडी है वो अडल्ट बॉडी के वेट के कितने % होनी चाहिए, और उसका जो वेट है एक हीफर का, उसकी हाइट है और उसकी जो एज है वो कितनी होनी चाहिए, वो सारा इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम बात करते हैं कि जब एक हीफर को हमने इंटर टू ब्रीड करवाना तो उसका जो बॉडी वेट है वो 55 से 60% होना चाहिए, एक अडल्ट वेट है। सपोज़ हमारे पास एक काऊ है, एक होल्स्टाइन फ्रीजियन की काऊ है, उसका वेट है 600 kg, लाइव वेट की बात कर रहा हूँ। तो अगर उसको हम बात करें कि 55% ऑफ अडल्ट वेट, अगर हम अडल्ट का उसका 55% करते हैं तो इसका तकरीबन कोई वेट बनता है 330 kg लाइव वेट एक हीफर का। अगर हम इसको करें 60% के ऊपर, मोस्टली डेयरी फार्म्स के ऊपर हम 60% के ऊपर जो इसकी मेजरमेंट करते हैं, जब एक अडल्ट काऊ का 60% वेट हो जाए एक हीफर का तो उसको हम इंटर टू ब्रीड में ले जाते हैं। तो 600 kg वेट का 60% निकालें तो बनता है तकरीबन 360 kg, तकरीबन 360 kg वो बनता है उसका लाइव वेट जब एक हीफर को हम इंटर टू ब्रीड करवाते हैं। तो क्योंकि जब एक हीफर को हम इंटर टू ब्रीड में डालते हैं तो उसका मकसद ये होता है कि उसकी जो बॉडी वेट है, उसकी हाइट है, उसका स्टेचर है, वो एक प्रॉपर वो अपना मेंटेन कर ले, ताकि अगर एक हीफर का अगर ग्रोथ रेट कम है, उसका जो स्टेचर है वो कम है और उसकी एज भी कम है, तो उसमें बाकी डेवलपमेंटल चेंजेस चल रही होती हैं। उसके अलावा अगर उसका वेट कम है तो वो प्रॉपर अच्छे वेट के साथ एक काऊ नहीं बन सकेगी। जो बॉडी वेट है, उसका जो स्टेचर है, उसकी जो एक हाइट है प्रॉपर नहीं होती, तो उसकी वजह से प्रोडक्शन है एक एनिमल की, एक काऊ की, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होती है उसके बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो अगर हम उसका बॉडी स्ट्रक्चर एक इतना डेवलप करवा लेते हैं, उसकी तकरीबन कोई 55 से 65% उसके अडल्ट वेट का हो जाए। बात करते हैं उसकी एज कितनी होनी चाहिए। एज उसकी होनी चाहिए तकरीबन 13 से 14 मंथ के 13 से 14 मंथ तक एक प्रॉपर प्यूबर्टी अटेन हो जाती है, प्रॉपर वो एनिमल एक फर्टाइल होता है उस स्टेज के ऊपर। कुछ डेयरी फार्म्स पे तकरीबन कोई 9 से 10 मंथ के ऊपर लोग ब्रीडिंग करवा देते हैं, तो उनका प्रॉपर फिर नेक्स्ट जब वो एक प्रेग्नेंट होती है, वो आगे कामिंग में आती है, तो उसका जो वेट है और उसकी हाइट है वो प्रॉपर अटेन नहीं होती, क्योंकि जब एक एनिमल को हम इंसेमिनेट कर देते हैं तो उसमें बाकी डेवलपमेंटल चेंजेस आना स्टार्ट हो जाती हैं। उसका फीटस ग्रो हो रहा होता है तो उसके ऊपर उसकी जो एनर्जी है, जो डेवलपमेंट है वो उसके ऊपर लग जाती है, वो उसकी सारी डेवलपमेंटल चेंजेस के ऊपर सारी एनर्जी और उसकी बाकी चीज़ें लग जाती हैं। तो उसका एक प्रॉपर वेट और उसकी जो हाइट है वो प्रॉपर अटेन नहीं होती, तो जिसकी वजह से नेक्स्ट वो काविंग के ऊपर आती है, तो प्रॉपर उसकी जो मिल्क प्रोडक्टिव लाइफ है, उसकी प्रोडक्शन लेंथ है, वो भी अफेक्ट होगी अगर हम उसका प्रॉपर एज के ऊपर हम उसको इंटर टू ब्रीड नहीं करवाते। तो इसकी जो प्रॉपर हम डेयरी फार्म से जो रिकमेंड करते हैं वो 13 से 14 मंथ की एज होनी चाहिए। 55 या 60% अडल्ट बॉडी वेट का इसका वेट होना चाहिए एक हीफर का। वो तकरीबन 130 kg से लेके 360 kg तक उसका वो हम स्टैंडर्ड रखते हैं वेट का। हाइट जो है उसकी ये भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होती है उसकी प्रोडक्शन के ऊपर, उसकी प्रोडक्टिव लाइफ के ऊपर। जितना ज़्यादा उसका बॉडी वेट होगा उतनी ज़्यादा उसकी जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा अच्छी होगी, ज़्यादा प्रोडक्टिव लाइफ होगी, ज़्यादा प्रोडक्शन होगी इसकी। तो क्योंकि वो एक प्रॉपर उसका जो बॉडी वेट है मैच्योर हो जाता है, तो प्रॉपर उसकी हाइट, उसका वेट होगा तो वो नेक्स्ट अपना लैक्टेशन में अच्छी तरह से परफॉर्म करेगा। तो उसकी जो हम हाइट स्टैंडर्ड रखते हैं वो तकरीबन 132 से 133 सेंटीमीटर जो उसकी विदर हाइट है, क्योंकि जो विदर है ये हाईएस्ट पॉइंट होता है किसी भी एनिमल का। सपोज़ के काउज़ में ये हाईएस्ट पॉइंट होता है बॉडी का विदर। तो विदर हाइट हम करते हैं, इसकी विदर हाइट तकरीबन कोई 132 से 133 सेंटीमीटर हाइट इसकी होनी चाहिए। जब एक एनिमल को हमने इंश्योर करवाना है कि वो ब्रीडिंग में चला जाए, उसकी हमने ब्रीडिंग करवानी है, तो हम 3 उसमें कौन कौन से पैरामीटर देखते हैं। उसमें हम उसकी हाइट, उसका वेट
और उसकी एज देखते हैं। तो हाइट में उसकी आ जाती है 132 से 133 सेंटीमीटर हाइट, उसका वेट आ जाता है 360 केजी, और उसकी जो एज है वो 13 से 14 मंथ होनी चाहिए। अगर हम उसको 9 मंथ के ऊपर इंसेमिनेट करवा देते हैं, उसको ब्रीडिंग में एंटर करवाते हैं, क्योंकि जो मेमरी टिशू है, मेमरी टिशू की डेवलपमेंट होती है वो 3 से 9 मंथ की जो एज है इसमें मैक्सिमम उसकी जो टिशू की डेवलपमेंट होती है, और ये सारा उसका जो डिपेंड करता है न्यूट्रिशन के ऊपर। तो अगर इसकी न्यूट्रिशन आप बैलेंस देते हैं, बैलेंस उसको एनर्जी और उसको प्रोटीन देते हैं, तो ये सारी उसकी जो अडर की और अडर के टिशू की डेवलपमेंट है वो मैक्सिमम होगी। तो आपने कोशिश ये भी करनी है कि मतलब 9 मंथ के बाद आपने इंटर टू ब्रीड कराना, क्योंकि 3 से 9 मंथ के ऊपर जो अडर के टिश्यू है वो डेवलप हो रहे होते हैं। अगर हम टिश्यू की डेवलप जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं उनकी डेवलपमेंटल चेंजेस आ रही होती हैं, डेवलपमेंट हो रही होती है, तो उसी दौरान अगर हम एक एनिमल में इंसेमिनेट कर देते हैं कि टिश्यू की डेवलपमेंट है वो इफेक्ट होगी। तो अगर की टिश्यू की डेवलपमेंट इफेक्ट होगी तो उसकी जो डेवलपमेंट है वो कम हो जाएगी। तो फिर अगर एनिमल में इंसेमिनेट कर देते हैं तो वो अगर प्रेग्नेंट हो जाता है तो फिर सारा उसका जो एनर्जी है, उसकी जो हम उसको न्यूट्रिशन दे रहे हैं, उसकी डेवलपमेंट है वो फिर सारी यूट्रस की तरफ हो जाती है, उसके फीटस की डेवलपमेंट की तरफ चली जाती है सारी, क्योंकि फीटस को भी एनर्जी चाहिए होती है, उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। तो अगर हम उसको अंडर एज के ऊपर इंसेमिनेट कर देते हैं तो उसके अडर की जो डेवलपमेंट है वो स्टॉप हो जाती है, वो कम हो जाती है। तो कोशिश आपने ये करनी है कि 13 मंथ के ऊपर आप एक काऊ को इंसेमिनेट करवाएं। इसके अलावा जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक कंप्लीट हीफर मैनेजमेंट और उसकी जो न्यूट्रिशन होती है, जो उसको न्यूट्रिशन रिक्वायर होती है, उसको प्रोटीन, उसको एनर्जी, उसमें जो रीमन डिग्रेडेबल प्रोटीन, रीमन अनडिग्रेडेबल प्रोटीन, एडीएफ, एनडीएफ और वाइटामिन्स की कितना मतलब उसको क्वांटिटी चाहिए होगी, वो सारा मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला आपको बताऊंगा।